इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी मुकाबला होता है इसकी बहुत ज़्यादा हाइप होती है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइप इसी मुकाबले की होती है कि कब मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का होगा, कब क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा। लेकिन मतलब पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट या सो कॉल्ड टीवी डिबेट्स वाले एक्सपर्ट ऐसा चरस मार के बैठते हैं टीवी डिबेट्स में, मतलब कुछ भी मुंह उनका है, मतलब आप मुंह गटर जैसा है तो कुछ भी बोल देंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उनका मुंह गटर जैसा है तो कुछ भी बोल देंगे। आप उनका आके मतलब कोई तथ्यात्मक बात ही नहीं करेंगे, कोई फैक्टफुल बात ही नहीं होगी, कोई तथ्य पे बात नहीं करेंगे, कोई रिकॉर्ड्स नहीं निकालेंगे, कोई आंकड़े नहीं निकालेंगे। बस जी हमारा शहंशाह अफरीदी तो किंग है, हमारा शहंशाह अफरीदी तो बहुत तेज है, बॉब्जी द किंग है, रिजवान सबको जो है दूसरे ही डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। मतलब यूसुफ हमारा अलग दुनिया में है, मतलब जिसका भी नाम ले लो वो एकदम नेक्स्ट लेवल ही है। और जब आप देखेंगे उनके आंकड़े निकाल के तो अफगानिस्तान से हार जा रहे हैं। मतलब ये उनका मतलब यार किस प्रकार से इनको जो है ट्रोल किया जाए। एकदम वो वाला मीम मुझको यहाँ पे याद आ रहा है कि वो जो लड़का नहीं था जो अमेरिका वाला मीम था कि अमेरिका कहता था कि तुम क्या हो गए, अब हम कहते हैं तू क्या है। तो वही वाला हाल पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान वाले कहते हैं तुम लोग क्या हो गए। जरूर जब हर बार आईसीसी का या बीसीसीआई का कोई भी टूर्नामेंट होता है तो हर बार इंडिया उनको बताता है कि हम क्या हैं। हर बार उनको एकदम मुंह से खा के जानी पड़ती है, लेकिन ना सुधरेंगे नहीं। एक टीवी डिबेट जो है पाकिस्तान का एक टीवी चैनल है, उस पर जो है डिबेट चल रही थी। अब उस चैनल का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन डिबेट ऐसी चल रही थी वहां पे ऐसा एकदम मतलब इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है। हर बार लात खाने के बाद, हर बार इसी प्रकार की तगड़ी लात खाने के बाद इतना कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस लेके आते हो। मतलब शर्म वरम बची है कि नहीं बची, पहले तो ये बताओ। थोड़ी सी शर्म आती है ना तो टीवी डिबेट्स में मत आया करो शोएब अख्तर की तरीके से। शोएब अख्तर को आप पहले देखते होंगे कि एक से एक इंटरव्यू दुनिया भर का तामझाम फैलाते रहते थे, लेकिन जब से शोएब अख्तर को पता चल गया कि ये पाकिस्तान की टीम एकदम बड़ी है, कुछ इससे होना जाना है ही नहीं। बाबजी द किंग फर्जी हैं, शहंशाह अफरीदी की स्पीड पता नहीं कहाँ चली जाती है, मोहम्मद रिजवान के वो जो लगा के आते हैं होठों पे पाउडर, उसका क्रेज ही अलग है। मतलब यार जितना क्रिटिसाइज करूं उतना कम है। मुझको तो आज हंसी नहीं रुक रही जब इनके जो है चैनल का मैंने इंटरव्यू देखा। मतलब इंटरव्यू में वहां चल रहा था कि जो है इंडिया वाले 14 तारीख को टिश्यू पेपर खरीद के रख लें, क्योंकि जो है पाकिस्तान जीतने वाला है और इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है। हमारे तरफ से जितने रन अभिषेक शर्मा मार देगा ना, पूरी टीम मिल के बनाओगे तब भी उतने रन और स्ट्राइक रेट से नहीं बनेंगे तुम लोगों से, क्योंकि तुम्हारा बॉब्जी द किंग का स्ट्राइक रेट 130 का है, हमारे यहाँ अभिषेक शर्मा का 200 का है। पूरी टीम तुम्हारी समेट जाएगी, इतना अभिषेक शर्मा अकेले मार के जाएगा। बुमराह की तो बात ही छोड़ दो, ऐसे यार्कर मारेगा ना कि मतलब समझ लो कि तुम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये कहीं यूएई से भी नीचे अलाउड ना करते इनको, इंडिया इतना बुरा पेल दे कि ये फिर जो मतलब खेले ही ना, ये मना कर दे कि भैया बेइज्जती करने के लिए बुलाते हैं तो हम नहीं खेलेंगे। इतना मतलब कितना आउट जलील होना, एक कोई क्राइटेरिया सेट किए हो जलालत का अपने कि इतना जलील करो मुझको तो मैं जो है फिर साइड हट जाऊंगा। मतलब एक इंतहा पार जलालत झेल चुके हैं, फिर भी पीछे हटने के नहीं तैयार हैं। अभी और बेइज्जती करो और लतियाओ और उसके बाद भी टीवी डिबेट्स में आएंगे जी फलाना किंग हमारा है, बाकी किंग तो देख ही लेगा। मतलब वो पुराने इतने खतरनाक मीम्स इन सबके वायरल हो रहे हैं, फिर भी टीवी डिबेट्स में 3-4 चैनलों पे मैंने देखा कि जो है कोई कह रहा है कि टिश्यू रख लो, टिश्यू आंसू पोंछने पड़ेंगे, कोई कह रहा है कि टीवी इस बार इंडिया में फूटने वाले हैं, कोई कह रहा है कि जी हमारा जो है बॉब्जी द किंग अकेले सबको झेल देगा, कोई कह रहा है कि हमारा शहंशाह अफरीदी अकेले पूरी इंडियन टीम को ऑल आउट कर देगा। मतलब अलग अलग फैक्ट्स, कोई अलग ही आंकड़े इन सब का। मुझको लगता है कि पढ़ते लिखते नहीं है क्या, या ये वहाँ का पीसीबी इन सब के आंकड़े जारी नहीं करता है, क्योंकि अगर आंकड़े जारी कर रहा होता तो ये सब इस परिस्थिति में ना होते। सबसे बड़ी समस्या है कि मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है इन सब की, इतना जिधर जाते हैं वो। अब इनके जो है प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ, उनका वो कोट जो है एक कमेंट कोट करूंगा मैं, जो एक बयान था कि जहां हम जाते हैं हमको भिखारी समझ लेते हैं, यही सोचते हैं कि पैसा मांगने आया होगा। तो वही आलम है पाकिस्तान का, क्योंकि ये जो भी बोलेंगे गटर जैसा मुंह खोल के बिल्कुल गटर ही बोलेंगे, उससे ऊपर की क्षमता नहीं है ना उससे ऊपर की सोच है। इतने बार इंडिया इनको पटक के मारा है, लेकिन सुधरने वाले नहीं है। हर बार इतना पिल के जाएंगे, बुरा पिल के जाएंगे, लेकिन ना अगर सुधर गया तो पाकिस्तान कैसे
अब देखो 14 तारीख को फिर जला लेंगे और 14 तारीख को फिर पटक के मारे जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब फिर इवेंट होगा कोई आईसीसी का, पाकिस्तान से मैच होगा, तो फिर यही इनके ड्रामे होंगे कि जी इस बार तो टिश्यू पेपर से काम नहीं चलेगा, इस बार तो फैक्ट्री में बोल के मैन्युफैक्चरिंग बढ़वानी पड़ेगी। मतलब यार शर्म करो भाई, थोड़ा सा तो शर्म करो, बचा होगा ना थोड़ा बहुत कि बेच खाए होगे, बची ही कहाँ होगी। तुम्हारे यहाँ तो पानी की समस्या है ना, तो नहीं बची होगी। तुम लोग गलती नहीं है उसमें, समझ गया। मेंटल हेल्थ गड़बड़ है, मेंटल हेल्थ सुधारी जाए पाकिस्तान की। बाकी आप लोगों को क्या कहना है इनके भूखे नंगे भी मंगे थे उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।